अरे बाबर और रिजवान भाई, तुम लोगों को जीत की बहुत मुबारकबाद। अरे तुम लोगों ने भैया इनको बहुत बुरी तरीके से हराया, हांगकांग वालों को। और हराया क्या भाई, तुम लोगों ने इनको पीटा है। और बाबर भाई देखो, तुम्हारी जीत की इतनी खुशी तुमको नहीं होगी जितनी मुझे है, क्योंकि अब 4 तारीख को हमसे खेलने का तुम्हें मौका भी तो मिलेगा। और भैया हम तुमको फिर से हराएंगे और फिर से हमारा बल्ला अब के चलेगा। और भैया अब की बार हम किसी बॉलर को नहीं बकसने वाले। अब की बार तुम्हारे नसीम शाह, शाहनवाज दानी सबकी कुटाई बराबर से होगी। और भैया मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जीत की बहुत खुशी हो रही है। अगर भाई तुम हार जाते और टीम बाहर हो जाती तुम्हारी, तो एशिया कप में हमें भी मजा नहीं आता। अरे पांड्या देखो भाई, तुमसे तो हम उसी दिन बात करेंगे जिस दिन मैच होगा 4 तारीख को। अब हमको अपनी जीत की खुशी का मजा लेने दो। अरे हमने हांगकांग वालों को सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट कर दिया। देख रहे हो, 36 रन पर, सिर्फ 36 पर, 136 नहीं, 36 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। ऐसा किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। ये सब कुछ हमारे गेंदबाजों का कमाल है। और भैया हमने स्कोर भी तो इतना खड़ा कर दिया था इनके सामने, लेकिन ये तो सिर्फ 36 रन पे ऑल आउट हो गई। इतना बेकार तो नहीं खेलते। अबे टीम के कप्तान निजाकत खान, अरे इतनी बुरी हालत कैसे हो गई तुम्हारी? इंडिया के खिलाफ तो तुम बहुत तगड़ा खेले, तुम 150 से पार चला गए तुम्हारा स्कोर, और यहाँ सिर्फ तुमसे 50 रन ना बने। अरे बाबर भाईजान, हम तो जानबूझकर तुमसे हारे हैं, क्योंकि बाबर भाईजान तुमको पता नहीं है, मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। मैं पाकिस्तान का ही रहने वाला था, लेकिन अब मैं यहाँ बस गया हूँ हांगकांग में आके, तो इस वजह से मुझे तुम्हारी दया आ गई। सोचा चलो इन बड़े भाइयों को ही फाइनल में पहुंचा देते हैं। हम तो जब भी नहीं पहुंच रहे और आगे जाके हम हार ही जाते, इसलिए हमने सोचा चलो तुमको ही जीत जाने देते हैं। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो हांगकांग टीम के कप्तान निजाकत खान? अरे तुमसे खेला तो जा नहीं रहा था भाई, तुमसे 10 रन नहीं बने पूरी टीम में से किसी एक खिलाड़ी के, और तुम बातें यहाँ कर रहे हो लंबी लंबी कि हम तो खुद से हार गए। अरे भाई तुम ये कहो कि हम डर गए तुम्हारे गेंदबाजों से, क्योंकि हमारे नसीम शाह ने ही तुमको ऐसे झटके दिए शुरू में, और तुम अंत तक उभर ही नहीं पाए। और फिर लास्ट में हमारे उसी गेंदबाज ने, दूसरे गेंदबाज ने 4 विकेट चटका दिए। और भैया तुमसे ना खेला गया, तुम्हारा एक खिलाड़ी 2.5 के अंक में नहीं पहुंच पाया। 36 रन पर ऑल आउट होकर तुम अपने घर जाओ। बस तुमने करी लंबी लंबी बातें, अब हम खुद देख लेंगे। एशिया कप हम ही जीतेंगे। अब 4 तारीख को इंडिया वालों को और हरा देते हैं, फिर देखो हमारे नाम ही होगा इस बार का एशिया कप। अरे रिजवान भाई, वो सब बातें तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम्हारी बल्लेबाजी हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही यार। तुम कैसे खेल रहे हो? बिल्कुल स्लो खेल रहे हो यार। कोई कसम वसम खा के आते हो कि स्लो ही खेलना है? अरे तुमने इंडिया के खिलाफ भी ऐसे ही स्लो पारी खेली थी, अब कल ये हांगकांग के खिलाफ भी चलो तुमने 78 रन बनाए हैं, लेकिन तुमने गेंदें ज्यादा खेली हैं। ये गेंद भी तुमने लास्ट में थोड़ी सी तेज पारी खेली, वरना तुम यार बहुत ही स्लो खेल रहे थे। अबे इंडिया के खिलाफ ऐसे नहीं जीत पाएंगे हम, तुमको डबल अपना स्ट्राइक रेट करना पड़ेगा। अरे बाबर भाई, हम बना तो रहे हैं रन, जैसे भी बना रहे हैं, लेकिन भैया हमारी छोड़ो, तुम अपनी बल्लेबाजी की सोचो। तुम्हारी बल्लेबाजी किसी के समझ में नहीं आ रही है। अरे तुम दोनों मैचों में फ्लॉप गए हो। सब लोग कह रहे हैं कि भैया बाबर भाई तो कमजोर टीमों के खिलाफ चलते हैं।